वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ तानिया ख़ान नए दिन की शुरुआत के साथ आपके साथ। और आज अभी मेरी गुड मॉर्निंग हुई है। टाइम हो रहा है 4:10। नहीं सॉरी 5:10। 5 बज रहे ना, तो इस घड़ी में मुझे पता क्यों नहीं चलता है। खैर 5:10 और आज 9 मुहर्रम है। ये देखें मेरा नाश्ता, शरबत एंड मलीदा। आज ये मेरा नाश्ता है। और आज आई हुई है एडवोकेट सुमेरा खान, ये मेरी सिस्टर है। अभी ये मई में इनकी शादी हुई है। इनके हस्बैंड दूसरे कमरे में हैं, उनको भी मैं अभी थोड़ी देर बाद उनको भी रिकॉर्ड करूँगी। और पाते वगैरह होने के बाद सबसे सुस्त इंसान अभी उठी है। ये मेरी अम्मी का कहना होगा, अम्मी के दिल में होगा लेकिन कह नहीं रही होंगी। अम्मी कुछ कहना चाहती हैं आप मेरे लिए? अम्मी अम्मी जी, अम्मी अपनी सुस्त बेटी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, अल्लाह ताला मेरी बेटी की शादी हो जाए, बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाए। आप लोग दुआ करना है, दुआ कर दिया। अम्मी मैं इतनी सुस्त नहीं हूँ, अभी छुट्टी है तो मैं सो रही हूँ, देर से उठी हूँ। और अभी घर में सब आते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सब बच्चे लगे हुए हैं सारी न्याज की चीज़ें बांटने में। और मलीदा बहुत मज़े का, लेकिन मुझे अंडा चाहिए था। लोग बोले आज के दिन यही मिलेगा। चले मैं थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करती हूँ, इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और गाइस ये है महमूद खान मुग़ल, ये मेरा भतीजा है। इसका भी अपना एक चैनल है, तो प्लीज़ उसे भी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आज महमूद का रोज़ा है। तो महमूद बताएं रोज़ा कैसा लगा? आज फील हो रहा है कुछ रोज़ा? नहीं, रोज़ा तो नहीं लगा, बस ये देर हो गई से रोज़ा खुले। तो जाहिर सी बात है, जब रोज़े खुलने का इंतज़ार कर रहे हो तो रोज़ा लग रहा होगा ना? हाँ, लग रहा है? लग रहा है, अभी लग रहा है। अभी लग रहा है तो एक काम करो, फिर कुछ पढ़ने बैठ जाओ। और रोज़ा तो खुलने वाला है, गर्मी ज़्यादा है। आज तो मौसम अच्छा हो रहा है, इतनी गर्मी तो नहीं। हाँ, गर्मी नहीं, ज़्यादा नहीं हो रही, दोपहर में हो रही थी, अब नहीं हो रही। नहीं हो रही। और महमूद मुहिब, आपने तो रोज़ा नहीं रखा ना? तो ये बच्चा तो है ही कार्टून, ये तो पैदा ही कार्टून हुआ है। और ठीक है, आप दुआ करना, हमारे लिए भी दुआ करना, ठीक है? रोज़ा खोलना तो। और महमूद का चैनल का नाम है माई फैमिली ब्लॉग्स, है ना? माई फैमिली ब्लॉग्स है ना? ओनली फैमिली ब्लॉग्स है। माय फैमिली। मैं इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ बच्चे को भी सपोर्ट करें। बहुत मेहनत कर रहा है और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंशाल्लाह। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएगा। और प्लीज़, और मैं चाहती हूँ कुछ अच्छी प्यारी प्यारी बातें, छोटी छोटी सी हदीसें शेयर करना अपने ब्लॉग्स में, ठीक है? और मिलके आप दोनों मिलके बनाना, इसको शामिल ही नहीं करना, तो यही कार्टून। और महमूद अपना रोज़ा खोल रहा है। महमूद और महमूद की मम्मा का आज रोज़ा था। बाकी सब फैमिली वाले गए हैं मिलाद में, तो इसलिए कम लग रहा है, वरना बहुत बड़ा दस्तरखान होता है यहाँ पर। तो अभी महमूद रोज़ा खोल लेता है और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ कर आएगा। और उसके बाद हमारा कंपटीशन है, इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक मिलते हैं नमाज के बाद। और इनका रोज़ा मगरिब से पहले ही खुल गया था। ये हमारे बहनों ही हैं, एडवोकेट जुल्फ़िकार चन्ना। कौन से जुल्फ़िकार?
जुल्फ़िकार सिद्दीकी और एडवोकेट सुमेरा खान, ये मिस्टर एंड मिसेस एडवोकेट हैं। ये आज आए हुए हैं। हमारी पूरी फैमिली एक साथ आप लोगों को बहुत मुश्किल से मिलेगी, कभी कोई सिस्टर आई भी होगी और एक मैं सिस्टर हूँ जो कि अभी छुट्टियों पे घर पे हूँ। हम लोग माशाल्लाह से 7 बहनें और 5 भाई हैं और सबसे आखिरी में मैं हूँ। तो अभी जिस दिन सब सारी बहनें और पूरी फैमिली इकट्ठा होगी मैं आपको सबसे मिलवाऊँगी इंशाल्लाह। अब हम मिलते हैं नमाज मगरिब के बाद। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मुतानिया खान आपके खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। अब हमारा कंपटीशन स्टार्ट होता है। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि अपना तारुफ खुद करवाएंगे। अब हम मिलते हैं अपने कैंडिडेट से। सबसे पहले हैं जी, मेरा नाम रोहान है, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। और आप? मेरा नाम महमूद है, मैं 7th क्लास में हूँ और मेरा नाम पंचपारा चल रहा है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, आई एम मरियम नदीम and I am a student of class matric. माशाल्लाह। Hello guys, I am Hamim Khan. I am the student of class 9 and दैट्स इट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नबिया है और मैं 10th क्लास में हूँ। बस इतना ही पढ़ती हूँ। थैंक यू। चलें अब हम कंपटीशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग रेडी हैं? आपका जोश नज़र नहीं आ रहा, प्लीज़ आप लोग बताएं आप सब लोग रेडी हैं? चले गाइस, अब हम लोग अपना पहला क्वेश्चन पूछने लगे हैं। कुछ रूल्स हैं हमारे कंपटीशन के, तो जो कि आप लोग सुन लीजिए। हम जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग आंसर नहीं देंगे, आप लोग सिर्फ अपना हैंड रेस करेंगे जिससे हम खुद गैस करेंगे कि किसने सबसे पहले अपना हाथ उठाया, और अगर किसी ने आंसर दिया तो वो कंपटीशन से बाहर होगा। ओके, समझ में आ गई आप सब लोगों को? ठीक है, अब हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं। जी गाइस, सवाल आप सब लोगों ने बहुत गौर से सुनना है और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा दिखाते हुए आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हाथ उठाना है, सिर्फ और सिर्फ, और जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम होगा। हम खुद आपको बताएंगे कि किसने सबसे पहले हाथ उठाया है। ओके, तो आप लोगों का पहला सवाल ये है कि करबला के सबसे कमसिन शहीद का नाम बताएं। तो अब हमारे सबसे पहले हाथ किसने उठाया है ये हम खुद डिसाइड करेंगे। हमारे एक्सपर्ट बेटे हैं जो कि बताएंगे कि सबसे पहले हाथ किसने उठाया। ये मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि एक साथ रोहान और मरियम में मुझे डाउट है। ठीक है, आप इसको स्लो मोशन करके आप देखें और बताएं कि सबसे पहले किसने हाथ उठाया है। ओके, अब हम आपको खुद बताते हैं कि किसने हाथ पहले उठाया और वही आंसर देगा। चलो हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि क्या इसका आंसर निकला है। आंसर तो आपको कैंडिडेट से देंगे जिन्होंने हाथ नहीं, बट इन लोगों के जो एक साथ इन्होंने हाथ उठाया तो उसका क्या आंसर निकला? आपका जो सवाल है कि इस्लाम के सबसे कमसिन शहीद का नाम, वाक़ई करबला में सबसे कमसिन शहीद का नाम। हाँ, अभी आंसर मिला नहीं हमें। हाँ, अभी आंसर हम पूछेंगे, लेकिन इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। बट एक से आप उसका क्या आंसर हुआ कि मतलब किसने हाथ पहले उठाया था, पहले वो तो बताएं। ये दोनों के दरमियान टाई है। कौन? मरियम और रोहान के उन दरमियान। दोनों ने एक साथ हाथ उठाया। उन्होंने सेम टाइम पे हाथ खड़े किए। सही। तो इनसे हम इसी सवाल को 2 कैटेगरीज में कर लेते हैं सही, और दोनों को मार्क्स जो है बराबर बराबर के मिलेंगे। ठीक है। चलें, लेकिन अभी 2 पहले सवाल होंगे, आंसर लेकिन लेते हैं। एक ही सवाल के अंदर होंगे। सही। चलिए, तो इस सवाल के जवाब में 2 लोगों ने एक साथ हाथ उठाया था जो कि हैं रोहान से रोहान और मरियम। ठीक है, रोहान आप आंसर बताइए। ओके, नहीं, दुरुस्त जवाब। और अब इसी का सेकंड से क्वेश्चन हम पूछते हैं कि हज़रत अली असगर की उम्र बताएं। 6 माह। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ये नंबर आप नोट कर लीजिए। रोहान और मरियम दोनों के लिए एक नंबर। चले, हमारा दूसरा सवाल ये है, और अब हमारा दूसरा सवाल ये है कि वाक़या करबला किस महीने में पेश आया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले किसने हाथ उठाया है और आंसर वही देगा। ये बहुत इजी था। सबसे पहले हरमैन ने हाथ उठाया जो कि मैंने पहले देख ही लिया था, लेकिन फिर भी हमने अपने एक्सपर्ट की राय लेना ज़रूरी समझे। जी एक्सपर्ट, आप क्या कहते हैं, किसने सबसे पहले हाथ उठाया? हरमैन ने। ठीक है, हरमैन आप आंसर बताएं। बिल्कुल सही जवाब। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन के कितने भाई शहीद हुए।
पहले अब हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि सबसे पहले किसने हाथ उठाया है। और सबसे पहले हाथ उठाया है नबिया ने। नबिया जी आंसर बताइए। 4 भाई 6 बिल्कुल सही जवाब। अब हो गए हैं रोहान का 1 पॉइंट, मरियम के 1 पॉइंट, हरमैन के 1 पॉइंट और नबिया के 1 पॉइंट। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि वाक़या करबला किस सने हिजरी में पेश आया। और सबसे पहले हाथ उठाने वाली कैंडिडेट है हरमैन। हरमैन आंसर बताएं। हिजरी 61। वेरी गुड, क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर। ओके गाइस, इस वक्त अभी स्कोर कुछ ऐसे हैं। पहले राउंड में सबसे आगे चल रही है हरमैन 10 पॉइंट्स के साथ, और दूसरे नंबर पे है रोहान 5 पॉइंट्स, तीसरे नंबर पे है मरियम 5 पॉइंट्स और नबिया 5 पॉइंट्स। महमूद के इस राउंड में कोई भी नंबर नहीं है। वाओ। अब दूसरा राउंड जो शुरू होगा उसमें ट्विस्ट है। दूसरा राउंड जो शुरू होगा उसमें ट्विस्ट है, और इसके आपको हमने तैयारी नहीं कराई, आपकी अपनी नॉलेज के हिसाब से आपने जवाब देना है, ठीक है। वो ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होंगे, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज से मुतालिक ही होंगे। हम एक एक कैंडिडेट से 2-2 क्वेश्चन पूछेंगे और देखते हैं वो किस तरह के उनके आंसर वो दे पाते हैं या ना नहीं दे पाते, और इसी हिसाब से हमारा कॉम्पिटिशन्स के जो होगा वो रिजल्ट निकलेगा। चलें, जैसे कंपटीशन में ट्विस्ट हुआ है इस हिसाब से अब हम एक एक कैंडिडेट से 2-2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल है रोहान से। रोहान, मुझे अब ये बताएं, सबसे ज़्यादा पैगंबर किस कौम पर नाजिल हुए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, सोच लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम याद है कुछ आपको? बहुत करीब करीब हो आप, बस कौम का नाम अगर आपको याद हो तो बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, तालियां। ओके रोहान, आपका दूसरा सवाल ये है, यजीद के वालिद का क्या नाम था? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। ओके, अब है महमूद की बारी। महमूद, आपका सवाल ये है कि हज़रत इमाम हुसैन को किसने ख़त लिखकर बुलवाया? आप आंखें बंद करके एक बार सोचें। हाँ, यजीद कहाँ पे होता है था? उस किस जगह पे था वहाँ का? बहुत करीब करीब हो, बिल्कुल सोचो और सोचो सही से। बिल्कुल सही, कूफे वालों ने। महमूद, आपसे दूसरा सवाल ये है, पानी किस मुहर्रम को बंद हुआ? बिल्कुल सही जवाब। अब मरियम की बारी है और मरियम से पहला सवाल ये है कि वाक़या मिराज में अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तोहफे से नवाजा? बहुत ही आसान आंसर है अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं। वाक़या मिराज। वाक़या मिराज से आप अपने ज़हन में लेकर आओ कि मिराज का क्या वाक़या था, और उसकी एक आसमान पर गए थे। उसकी एक वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, नमाज से। मरियम के लिए दूसरा सवाल ये है कि किस दरिया का पानी हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत पर बंद किया गया? उस दरिया का नाम बताएं। वेरी गुड, सही जवाब। अब है हरमैन की बारी और हरमैन से पहला सवाल ये है कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का नाम आया है? कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का नाम आया है?
आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप आराम से सोच सकते हैं। सोच के इधर उधर नहीं देखो। सोचें, आंखें बंद कर लें भले से, आप सोचें, सिर्फ फोकस करें आप सवाल पर। ज्यादातर वाक़यात उन्हीं के हवाले से हैं। गलत जवाब। गलत जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हरमैन से दूसरा सवाल ये है कि मुआविया के वालिद का क्या नाम था? मुआविया के वालिद का नाम था अबू सुफियान। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अब सवाल है नबिया से। नबिया, आपका पहला सवाल ये है कि अहले बैत के वाहिद बच जाने वाले मर्द का नाम बताएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। नबिया से दूसरा सवाल ये है, तवाफ किसे कहते हैं? तवाफ किसे कहते हैं? वो उसके मायने बताओ या फिर वो बताऊं? किसे कहते हैं बस ये बता दो। बता दो। हाँ, तवाफ खाने काबा को कहते हैं। खाना काबा के खाना काबा के 8 चक्कर लगाने का जवाब। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। ओके रोहान, आपसे पहला सवाल ये है। सबसे पहले तो आप अपना टॉपिक चूज़ कीजिए कि आपसे कुरान मजीद के हवाले से सवाल पूछा जाए, अनबिया कराम के हवाले से पूछा जाए, या गज़वात के हवाले से। कुरान मजीद के हवाले से। चलें, आपसे सवाल ये है कि आप ये बताएं कि कुरान मजीद में कुल कितनी मंजिलें हैं? दुरुस्त जवाब। दुरुस्त जवाब। मरियम, आप भी अपना टॉपिक चूज़ कर लें कि आपसे जो सवाल पूछा जाए वो अनबिया कराम के हवाले से हो, कुरान मजीद के हवाले से हो, या गज़वात के हवाले से हो। कुरान मजीद के हवाले से। अच्छा मरियम, एक सिंपल सा सवाल है कि कुरान मजीद में 2 तरह की सूरतें नाजिल हुई हैं, ठीक है? तो वो आप बता सकती हैं कि वो 2 तरह की सूरतें कौन कौन सी हैं? मक्की सूरतें और मक्की सूरतें। सही जवाब। बताइए, आप कौन सा टॉपिक लेना पसंद करेंगी, अनबिया कराम के हवाले से, कुरान मजीद के हवाले से, गज़वात के हवाले से? कुरान मजीद के हवाले से। ज़रा आप ये बताइए कि कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? दुरुस्त जवाब। सही जवाब। आगे बताओ। स्टार्ट। नमाज का हुक्म किस सन हिजरी में हुआ? सन 2 हिजरी। सही जवाब। सही जवाब, तालियां। वाक़या मेराज में सबसे पहले कितनी नमाजों का हुक्म हुआ? 50। हाथ नहीं खड़ा करना था, बोला उसने। आपने रोहान ने हाथ बोला। नहीं किया। रोहान ने पहले बोल दिया। आपने बोल दिया। आपने हाथ ही क्या यूं करके उसने बोल दिया। रोहान, चलो रोहान के तालियां। आप लोगों से सवाल है कि अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। मैंने बोला। अच्छा ठीक है, चले वैसे आपने जवाब तो दे दिया, ये भी बता दें कि कौन कौन से हैं? कौन से? नहीं, हर महीना बताओ। रोज़ा, ज़कात, हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज और वो। ठीक है, बस नहीं, 5 तादाद पूछी थी। एक मिनट, तादाद आप बताओ, देखते हैं। मैं बता दूं। हाँ, मैं बता दूं। हाँ, बता दे। रोज़ा, ज़कात, हज और क्या नाम था उसका? उम्रा। चले, ठीक है, जवाब सही दिया है हरमैन ने, और हरमैन बहुत करीब टाइम होने की वजह से इन लोगों से एक और क्वेश्चन पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट। तो सवाल ये है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने हज किए? तो हमारे विनर डिसाइड हो चुके हैं। हमारी पहली फर्स्ट विनर है मरियम। मरियम के लिए तालियां।
रोहान के लिए तालियां। और थर्ड विनर है हरमैन, हरमैन के लिए भी तालियां। और फोर्थ हमारी रनर अप रही हैं नबिया एंड महमूद, महमूद के लिए भी तालियां। अब इन्हें इनाम देने के लिए आएंगी हमारी अम्मी, तो प्लीज़ अम्मी से गुजारिश है कि अम्मी यहाँ पर आए और हमारे सारे विनर्स को इनाम दें। और हमारी अम्मी आ गई हैं सब विनर्स को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो पहला इनाम मिलता है मरियम को। मरियम, ये आपका फर्स्ट प्राइज़ है। अम्मी स्लो मोशन में दे रही हैं, तालियां मरियम के लिए। और सेकंड प्राइज़ हमें जाता है रोहान को, तो अम्मी सेकंड प्राइज़ रोहान को दीजिए। ये सेकंड प्राइज़ रोहान के लिए, और रोहान के लिए तालियां। और थर्ड प्राइज़ हमारा जाता है हरमैन को, तो हरमैन, अम्मी से हरमैन को थर्ड प्राइज़ दें। थर्ड प्राइज़ हरमैन के लिए तालियां। और हमारी अम्मी की रिक्वेस्ट पर ये रनर अप को भी प्राइज़ मिल रहा है। ये पहला प्राइज़ महमूद के लिए, महमूद के लिए तालियां। और ये हमारी सेकंड रनर अप है नबिया, नबिया के लिए भी तालियां। और हमारा कंपटीशन यहीं ख़त्म होता है। हमारे साथ हमारे विनर्स आ चुके हैं। ये हमारे विनर्स हैं रोहान, ये तीनों विनर्स हमारे सामने आ गए हैं। और आगे इन सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ अपनी इल्म में आप इजाफा करें। नेक्स्ट टाइम आप लोग का भी कंपटीशन होगा और आप लोग भी विनर बनेंगे। हमारा कंपटीशन आज यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे थोड़ी बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।